1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है और ये बजट कुछ खास होने वाला है, ऐसे इंडिकेशंस दे दिए गए हैं और उद्योगपतियों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। हमारे साथ फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी और अल्फा अभिलाषी ग्रुप के एमडी आशीष जैन जी मौजूद हैं। एक्सपोर्टर्स हैं जाने माने, बजट कैसा रहेगा एक्सपोर्टर्स के लिए और क्या कुछ उम्मीदें हैं एक्सपोर्टर्स को, आइए उनसे चर्चा करते हैं। आशीष जी, बड़ा 2020 कोरोना ईयर कह सकते हैं उसको और 2021 बजट पेश होगा, कैसा मानते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए कि क्या उम्मीदें आपको रहेंगी? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि 2021 का बजट जो है वो काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है। जैसा कि जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि ये 100 साल का सबसे अच्छा बजट होगा, तो काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों की। और बीइंग एन एक्सपोर्टर हमारी कुछ डिमांड्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एक्सपोर्टर्स को कुछ विशेष जो है चीज़ राहत मिलेगी, जिसमें मैं ये ऐसा समझता हूँ कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देने की भी बात हो सकती है। कहीं ना कहीं एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की बात करी जा सकती है, टैक्सेशन में रिडक्शन की बात की जा सकती है, क्योंकि एक जो नरेंद्र मोदी जी की जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी एक थीम है कि मतलब गो ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल एंड गो ग्लोबल। तो उसके तहत भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आत्मनिर्भर भारत है जो थीम है उसके अंतर्गत जो है हमें ऐसा लगता है कि जो मतलब एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। आशीष जी, जैसे पीएम मोदी ने कहा लोकल फॉर वोकल और गो ग्लोबल, लगता है कि क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है कि जो आने वाला वर्ष है यदि अच्छा बजट ये रहता है तो एक्सपोर्टर्स के लिए वास्तव में ये आपदा, कोरोना आपदा जो है वो अवसर में तब्दील हो जाएगा? क्योंकि चाहे जिस तरह से रियल स्टेट सेक्टर्स है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, सर्विस सेक्टर्स थे और साथ में एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा एक झटका लगा है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो पूरे दुनिया में अगर आप माहौल को देखें तो एक चाइना से लोग एक वर्ल्ड वाइड दूरी बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब तलाश रहे हैं जहां पे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। और उसी चीज़ को फ्लरिश करने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी का एक विजन है उसके अंतर्गत जो आत्मनिर्भर भारत थीम है उसमें मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि अभी पीछे आप देखें एक PLI स्कीम जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का जिसमें किया, जिसमें बाहर की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है जो आज की तारीख में जो चाइना पे निर्भर थी वो कहीं ना कहीं ये तलाश रही है कि कहीं इंडिया उसको जो है एक अच्छे सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जा सकता है। आप देखें जैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में अगर आप देखें तो मोबाइल फ़ोन पहले यहाँ पे जो है पुरानी आज से कुछ साल पहले मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ एक वर्ष के अंतर्गत आप देखें सैमसंग ने जो है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करी है। अब इसके अलावा आईफोन भी जो है इंडिया बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब की बात की जा रही है जिससे एक्सपोर्ट्स को एक बहुत बड़ा जो है पुश मिलने की संभावना है। साथ ही साथ मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि MSME को भी कहीं ना कहीं इसमें जोड़ना चाहिए और कुछ ना कुछ टैक्सेशन स्कीम और कुछ ना कुछ इंसेंटिव स्कीम, कुछ डेवलपमेंट फंड, बिकॉज इंडिया में MSMEs जो हैं वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो प्रॉब्लम उनको होती है वो मार्केटिंग को लेके है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ की सरकार जो है वो उनको हैंड करे तो ये कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी और MSME कहीं ना कहीं जो है एक्सपोर्ट को एक बड़ा पुश देने में सहायक होंगे। आशीष जी, वर्ष 2020 में अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है, कोवैक्सीन आ गई है, इंडिया ने बनाई है, तो क्या लगता है इसका इम्पैक्ट भी आने वाले फाइनेंशियल ईयर पे पड़ेगा, मार्केट रेस करेगी? बिल्कुल, आप ये समझ लें कि जो वैक्सीन इंडिया में भी डेवलप हुई है और आप ये माने कि जो इंडिया की वैक्सीन है वो वर्ल्ड में चीपेस्ट वैक्सीन के हिसाब से मानी जा रही है और वैक्सीन के साथ साथ ये जो है बहुत ही कारगर भी है। और एक लोगों में शुरुआती तौर पे जो एक भ्रम पैदा किया जाता है या भ्रम होता है कि भाई इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, और वो धीरे धीरे, जैसे आप आज से कुछ साल पहले देखें तो जब पोलियो की ड्राइव हुई थी उस टाइम भी ये इसी तरह की चर्चा हुई थी, कुछ भ्रम पैदा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लोगों में विश्वास आया। वैसा ही विश्वास मुझे लगता है कि आएगा और उसके आने के बाद जो वैक्सीन होने के बाद एक जो कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा, जो एक आप ये समझ लीजिए जो लोगों में विश्वास वापस आएगा, उससे जो है ये आप समझ लीजिए इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था पुनः जो है वो पटरी पे आएगी। और आज जिस तरीके से भारत जहाँ पे पूरे ग्लोबल लेवल पे खड़ा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ सालों में ये एक बहुत बड़ी जो है आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा और एक मोदी जी का जो विजन
$5 ट्रिलियन का जो एक विजन उन्होंने इकोनॉमी का किया है वो कहीं ना कहीं जो है पूरा होता हुआ नजर आएगा। आशीष जी, कई बार जब बजट आता है तो सरकार कहते हैं कि बहुत अच्छा बजट है, सरकार के नुमाइंदे कहते हैं, लेकिन कहीं विपक्ष कहता है कि आंकड़ों की बाजीगरी होती है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? तमाम मांगे आपने रखी हैं हमारे माध्यम से दर्शकों के समक्ष भी, सरकार के समक्ष भी, कि ये मांगे पूरी करनी क्यों ज़रूरी है, और अगर इन मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो वर्ष 2020 बहुत ही सेटबैक से गुजरा है। वर्ष 2021 में क्या कुछ चुनौतियां हो जाएंगी अगर नहीं ध्यान रखा गया हर वर्ग का, उद्योग जगत में हर सेक्टर का? मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार के संज्ञान में है और सरकार उसे पूर्ण रूप से देख भी रही है। आप अगर देखें तो पीछे भी कई सारी जो आप ये समझ लें इंसेंटिव स्कीम्स और कई सारी स्कीम्स आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा जोर देने की बात कर रही है, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक नींव के रूप में काम करती है। और जैसा कि मोदी जी ने अपने विजन में कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को वो और कनेक्ट करेंगे, और हिंदुस्तान की जहाँ तक बात करें तो यहाँ की नब्ज जो है वो आप ये समझे कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी हुई है जी। तो मोदी जी का कहना है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है अगर गांवों में हो जाएगा तो वो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा पूरी कंट्री का। तो उसके तहत अगर आप उनके पीछे जो है उनकी ट्वीट्स या उनके फॉलो करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने एक विजन रखा है कि अगले जो है 1000 दिनों में 1 लाख गांव जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ के उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक डिजिटल रेवोल्यूशन आएगा और वो कहीं ना कहीं आज इस देश की जो कि विकास को बदलने में और इसको नई दिशा देने का काम किया जाएगा। तो देखिए, उम्मीदें तमाम हैं आगामी बजट से। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आगामी बजट पेश किया जाएगा, उद्योग जगत, तमाम सेक्टर्स है, बड़ी कातर भरी दृष्टि से सरकार की तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की तरफ देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी गुहार लगा चुके हैं कि हरियाणा के हिस्से में भी बहुत कुछ आए इस केंद्रीय बजट में। तो देखने वाली बात ये होगी कि उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है ये बजट, और कोरोना महामारी के बाद जो सेटबैक उद्योगों को लगा था उस सेटबैक से उबरने का काम ये बजट कर पाता है या नहीं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।